हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो आपका समर 2025 के अंदर पेपर था, राइट। जो तारीख थी 18/6/2025 को। हाँ, तो आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू के बेस पे होता है। ओके, चलो तो फर्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स दिए हैं और उनका एडिशन हमको पूछा है। तो क्या है, मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स 1 -1 1 3, तो उसका एडिशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन करते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, सरवाळो करिए अथवा तो बादबाकी करिए, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 2/2 है ना। ऑर्डर कैसे मिलता है, रो को, राइट। कितनी रो है, तो 2 रो है, 1 2। कितनी कॉलम है, तो 1 2 एंड 2 रो 2 कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट्स व्हाई एडिशन इज पॉसिबल, राइट। तो एडिशन कैसे होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, इट्स 2 2 + -1 इज 1 इज 4 एंड 4 + 3 इज 7। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 1 4 7। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट के साथ फोर्थ एलिमेंट, राइट। अगर सब्ट्रैक्शन पूछा तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होता है। ओके, चलो नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। क्या बोला गया है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, तो लाइक दिस 0 -4 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, गुजराती में कहिए तो कक्षा, कितनी कक्षा छे, हाँ, श्रेणी कक्षा कितनी है। तो यहां भी मैंने आपको आगे बोला कि ऑर्डर कैसे मिलता है, तो रो को, तो इसके अंदर कितनी रो है, तो ओनली 1 रो। कितनी कॉलम है, तो 1 2 3। तो आंसर मिलेगा 1 क्रॉस 3। याद रखना, रो को, रो क्रॉस को, राइट। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 1 क्रॉस 3 = 3 मत कर देना, राइट। वो ऐसे, दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, इट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इसको 1 क्रॉस 3 लिखना है। 1 क्रॉस 3 = 3 करते हो तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा दे कि टोटल कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, वो दिखते हैं। तो 1 क्रॉस 3 = 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, राइट। पर यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा है, दैट्स व्हाई 1 क्रॉस 3, ध्यान रखना। एमसीक्यू नंबर 3, क्या बोला गया है कि 1/2 और मैट्रिक्स दे दिया है -2 4 12 8 7 9 इज इक्वल टू क्या। तो सिंपल लॉजिक है मैट्रिक्स के अंदर कि अगर कोई एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करिए, तो वो नंबर हर एक बंदे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। 1/2 बोले तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। -2/2 तो -1, 4/2 तो 2, 12/2 तो क्या हो जाएगा 6, 8/2 तो क्या मिलेगा 4, 7/2 तो 7/2, 9/2 तो 9/2। पॉइंट में लिख सकते हैं, पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन इज योर बी। तो ऑप्शन बी, आगे वाले का 1 क्रॉस 3 ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी था, राइट। तो सिर्फ 2 से आपको डिवाइड करना था, हाँ, तो ये ध्यान रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर जो डिवाइड होता है वो हर एक नंबर के साथ डिवाइड होता है। ये सबसे अहम प्रॉपर्टी है फॉर मैट्रिक्स के लिए, है ना। श्रेणिक માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટી છે કે ભાઈ નંબર મલ્ટીપ્લાય થાય તો બધા સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય, ડિવાइड થાય તો બધામાં ડિવાइड કરવાનો। ओके, अगर मल्टीप्लाई करते तो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करते तो हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। चलो एमसीक्यू नंबर 4, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हमको ए दे दिया है क्या, 1 2 3 -1, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, है ना। हमको एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आएगा। तो एडजॉइंट के लिए सिंपल दो प्रोसेस है,
क्या है, तो सर डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, ये क्रॉस एलिमेंट विकर्ण पर्ण जो एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर दो, यानी 1 -1 है ना, 1 -1 उसको इंटरचेंज कर दे, तो -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो -1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और ये जो जो नंबर है 3 और 2 उसकी साइन चेंज कर दो, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा -2 और 3 की जगह क्या हो जाएगा -3, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो क्या आंसर आएगा -1 -2 -3, यानी ऑप्शन डी। ओके, तो एडजॉइंट के लिए याद रखना है जो डायगोनल एलिमेंट उसको इंटरचेंज करो, अदला बदली कर दो, राइट, स्वैपिंग, एंड रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर दो, राइट, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो वो प्रोसेस हमको करना है, तो हमको एडजॉइंट मिल जाता है। 2/2 के लिए सिंपल है, राइट, 3/3 में ऐसा होता नहीं है। चलो एमसीक्यू नंबर 5 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 किस पे है, तो फंक्शन दे दिया है f of x is equal to e raised to 4x, then f dash 0 क्या होगा, तो पहले हम f dash x फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ f dash x, तो f dash बोले तो डेरिवेटिव, राइट, तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x का डेरिवेटिव d by dx of e raised to x is e raised to x, तो सिमिलरली e raised to 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e raised to 4x, और बाद में क्या होता है, पैरामीटर कौन है, तो 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको आना चाहिए d by dx ऑफ 4x इज व्हाट इज 4, कैसे, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, दैट्स व्हाई e raised to 4x का डेरिवेटिव e raised to 4x into 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो e raised to 4x का e raised to 4x यानी पैरामीटर वैसे का वैसा, और 4x का 4 मल्टीप्लाई किया, और बाद में हमको क्या बोला है कि भाई f dash 0 फाइंड कीजिए, तो f dash 0 क्या हो जाएगा, तो जहां पे भी x है वहां पे 0 रख दो, तो e raised to 4 into 0 into 4, तो ये क्या हो जाएगा e raised to 0 है ना, 4 into 0 is 0, तो e raised to 0 into 4, तो किसी भी नंबर में ये मैं रफ कर देता हूं, तो e raised to 0 into 4, और किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो आंसर सबका मालिक एक ही आता है, तो e raised to 0 is 1, तो 1 into 4, तो आंसर आएगा 4, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन भी यूज हुआ और साथ में क्या यूज हुआ, डेरिवेटिव के अंदर जो चेन रूल है वो यूज हुआ। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, तो वो भी डेरिवेटिव का ही होगा कि इफ y इक्वल टू log 4x plus 3, y इक्वल टू log 4x plus 3, देन dy by dx क्या होगा, अभी f डैश बोलो या dy by dx बोलो, दोनों को डेरिवेटिव बोला जाता है, राइट, वहां पे f का डेरिवेटिव हुआ, dy by dx में y का डेरिवेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं y का डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या हो जाएगा dy by dx, log x का डेरिवेटिव d by dx ऑफ log x क्या आएगा, तो वी नो दैट 1 by x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर होता है, तो x पैरामीटर तो 1 अपॉन x, तो सिमिलरली यहाँ पे log 4x plus 3 है, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर कौन है 4x plus 3, तो 1 अपॉन 4x plus 3 इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 4x plus 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x का 4, 3 का 0, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई, राइट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा इनटू 4, यानी 4 अपॉन 4x plus 3 इज योर राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, राइट। तो यहाँ पे याद रखना चेन रूल, दोनों एग्जांपल के अंदर, राइट, एमसीक्यू के अंदर क्या था, चेन रूल यूज हुआ, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन 4x plus 3, 4x plus 3 का डेरिवेटिव 4, तो इंटू 4, तो 4 वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 अपॉन 4x plus 3। चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 क्या है कि y इक्वल टू x रेज टू 5, then d raised to y, d raised to 5 y upon dx raised to 5 is blank। तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में डबल डेरिवेटिव तक की है,
राइट। पर आपको ये पता होना चाहिए कि d⁵ यानी 5 बार हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सिंपल लेते चलो, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, तो 5 तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 5x⁴ है ना, x⁴n होता है तो पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है, तो 5 आ गया है, एक पावर कम हुआ तो पावर 4 हो गया। वापस डेरिवेटिव लेते चलो, तो y का डेरिवेटिव d²y/dx² और 5x⁴ तो 4 आगे आएगा, तो 5 4 जा 20 और एक पावर कम तो 20x³ है ना। चलो आगे वापस करते हैं, d3y/dx³, d3y/dx³ तो सेम फंडा, पावर आगे आएगा और एक पावर कम तो 20 × 3 यानी 60x⁴ है ना। पावर आगे लेने का, एक पावर कम करना है, राइट, वही यहाँ पे फंडा यूज करना है। d⁴/dx⁴, 4 टाइम्स डेरिवेटिव तो 60x² तो 2 आगे आएगा, तो 60 × 2 यानी 120x, राइट। और वापस हम डेरिवेटिव लेते हैं तो d⁴ है तो क्या हो जाएगा d⁵y/dx⁵, तो 120x का क्या हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि x का 1 होता है डेरिवेटिव, राइट। तो आपका आंसर आएगा d⁵y/dx⁵, तो आंसर आएगा 120, यानी ऑप्शन आएगा आपका कितना है, ऑप्शन ए, राइट। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या, कि x⁴n है ना, x⁴n है तो डेरिवेटिव क्या होगा nx⁴n - 1, ये याद रखना, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, तो इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन 5x⁴ dx क्या आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन का फंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई x⁴n का डेरिवेटिव पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है, तो इंटीग्रेशन x⁴n क्या होगा, तो इट इज x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c होता है, राइट। जो भी पावर उसके अंदर एक ऐड करो और वही पावर से डिवाइड करो, राइट। तो x⁵ है, सॉरी 4 है, तो x⁴ का क्या हो जाएगा x⁵ अपॉन 5 + c, 5 5 कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा x⁵ + c, तो आपका आंसर आएगा x⁵ + c, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ में है, जो भी पावर है उसके अंदर एक ऐड करो, उससे डिवाइड करो, तो x⁴ का x⁵ अपॉन 5 तो 5 5 कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा x⁵ 5। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 9, तो मैं ये रफ कर देता हूं, ओके, थोड़ा ध्यान रखना। चलो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाई वो आप आपकी नोट के अंदर नोट करके लिख देना, राइट। चलो कौन सा है एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9, तो इंटीग्रेशन दे दिया है 1/x dx, 1/x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e। अभी आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन के अंदर काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हाँ, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, पर आप प्रैक्टिस करो तो वो प्रॉब्लम आसानी के साथ दूर हो सकती है, हाँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन है, राइट, वो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो फंक्शन है वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा, राइट। तो हमको पता है कि भाई d/dx log x क्या होता है, तो इट इज 1/x, है ना, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो रिवर्स याद करो कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x, रिवर्स, हाँ। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, ओके। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec²x, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो वाइसो वर्सा ऐसे चलता है, इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो दैट्स व्हाई आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इट इज log x, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर हमको लिमिट दिया है, दैट्स व्हाई दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल,
That's why यहाँ पे हम log x प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लिमिट लिखना पड़ेगा 1 to e. दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. अभी x की जगह e रख दो तो इट इज log e, बाद में x की जगह 1 रख दो तो log 1 और बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एंड वी नो दैट, राइट, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने लॉगरिथम का फंडा पढ़े हुए हैं, राइट, कि log e हमेशा 1 आता है एंड log 1 हमेशा 0, तो 1 माइनस 0 इज 1. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन कौन सा है, एमसीक्यू नंबर 9, तो ऑप्शन बी. तो यहां आप नोट करके लिख देना कि log e ऑलवेज 1 एंड log 1 इज ऑलवेज 0. ओके, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी यूजफुल होता है. ओके, एमसीक्यू नंबर 10. एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या आता है, तो आपको सिंपल, अभी मैंने बोला उस हिसाब से आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव आता है वो आपको पता होना चाहिए. तो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x. तो आपको ऑलवेज याद रखना है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तब आपको ये सभी फॉर्मूला सप्लीमेंट्री के पीछे जो रफ पेज होता है आप वहां पे रफ पेज लिख दो और वहां पे ये सभी फॉर्मूला लिख देने स्टार्टिंग में, तो आपको एग्जाम पर सॉल्यूशन के टाइम पे अच्छा रहेगा, राइट. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x. तो इसका आंसर क्या आ गया 10x प्लस सी. तो आपका आंसर आएगा 10 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 10x, राइट. प्लस सी तो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, तो आप याद रखना कि यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, देश प्लस सी लिखना कंपलसरी है. ऊपर लिमिट लिखा है, देश वहां पे प्लस सी लिखते नहीं है, राइट. इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल. गुजराती में कहे तो दिस इज अनियत संकलन, पहला ने कहवाय नियत संकलन. ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 11. क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ डिग्री, है ना. चलो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 4 प्लस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0. उसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा वो हमको आना चाहिए. तो अभी सिंपल पहले दिखा देता हूं कि y का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं तो इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा. इसका वापिस डेरिवेटिव लेता डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब मिलेगा. ऐसे हम अप टू n टर्म्स तक डेरिवेटिव कर सकते हैं, राइट. तो इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे y का दूसरी बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे y का तीसरी बार डेरिवेटिव हुआ. ऐसे करते करते यहाँ पे y का n टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, राइट. डैश 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 डैश. ओके, तो ये जो नंबर मिलते हैं इसको बोला जाता है ऑर्डर, गुजराती में कहिए तो कक्षा. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको चेक करना है कि उसके अंदर y का कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव निकल रहा है, राइट. तो इट्स योर ऑर्डर. तो आप चेक करते हो तो यहाँ पे y का देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है. तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है 3 बार. दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर इज 3. याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y का जितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है हाईएस्ट उसको उसका ऑर्डर बोला जाता है. और सेकंड डिग्री, डिग्री यानी गुजराती में शू कहेवाय परिमाण, परिमाण कहेवाय. शू कहेवाय परिमाण. तो वो क्या आएगा, तो सिंपल है परिमाण डिग्री कैसे मिलता है, तो याद रखना है जहां से डिग्री ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलता है. ये नोट करके लिख देना, राइट.
कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है उसी जगह से मुझे डिग्री मिलता है। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, हमको ऑर्डर कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे y का 3 बार डेरिवेटिव हुआ, राइट। तो यहाँ से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो कैसे? तो यहाँ पे पावर कितना है, तो ये पावर देखना है, ऊपर कितना पावर है 3, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री भी आपका 3 हो गया। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1 हो जाता। अगर यहाँ पे कोई अलग नंबर होता, राइट, तो वो नंबर आपका डिग्री में आता। तो याद रखना है, जहां से आपको ऑर्डर मिलता है वहां से ही आपको डिग्री मिलता है, राइट। तो ऑर्डर एंड डिग्री का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मेरे YouTube चैनल पे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऑर्डर एंड डिग्री का डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दो तीन मैंने टाइप्स दिखाई है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, राइट। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलेगा पर डिग्री इट्स डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो अलग टाइप है, तो वो वीडियो आप देख लेना, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट में है, ओके। चलो, तो इसमें तो आपको कुछ डाउट नहीं है, राइट। ऑर्डर 3 डिग्री 3, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12, चलो एमसीक्यू नंबर 12 क्या है, तो ओके पीछे ही है। MCQ number 12. The integrating factor of differential equation dy by dx plus y is equal to 4x is blank. तो पीछे लिख देता हूं, चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे दिया है dy by dx plus y dy by dx plus y is equal to 4x इज इक्वल टू 4x। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी संकल्य कारक अवयव सूचे। तो आपको सिंपल वे में आपको याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम फाइंड करने को बोला है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ हम कंपेयर करेंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, p एंड q फाइंड कर लेंगे। तो p क्या मिलेगा, तो p मिलेगा मुझे 1 एंड q क्या मिलेगा 4x। y के साथ जो भी होता है वो मेरा p है। तो उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो इट इज e रेस टू इंटीग्रेशन में p dx, e रेस टू p dx। याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला भी पूछते हैं, e रेस टू इंटीग्रेशन में p dx। तो p का आंसर कितना है 1, तो आपको क्या मिलेगा e रेस टू इंटीग्रेशन 1 dx। और आपको याद रखना है कि x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज नथिंग बट e रेस टू x। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सम भी आपको एग्जाम में पूछते ही है। क्वेश्चन 5b में आपको इसका सम दिखने को मिलेगा ही, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स व्हाई आपको ये आना ही चाहिए, ओके। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, राइट। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर तो कौन से तो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ओके रुक जा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कैसे है, इवन, दिस इज द मेन थिंग, राइट। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अगर आपको पूछेंगे तो आप लिख दोगे 1 2 3 4 5, बट आपको यहाँ पे क्या पूछा, इवन। इवन बोले तो बेकी संख्या। तो याद रखना थोड़ा, पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, प्रथम 5 बेकी संख्याओं नो मध्यक। तो फर्स्ट तो हमको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से है, राइट। तो 1 2 3 4 5, पर यहाँ पे इवन है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, राइट। यानी n इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। अभी आपको पूछा है मीन फाइंड करने को, तो x बार इक्वल टू व्हाट, सिग्मा xi अपॉन n, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10
डिवाइड बाय 5, राइट। तो आप इसका एडिशन करते हो, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी 30/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राइट, आपको डेटा भी बनाना आना चाहिए, राइट। अगर आपको यहाँ पे इवन की जगह और बोला होता तो कौन से नंबर आते? 1 3 5 7 9, ओके। तो ये आपको आना चाहिए। एंड लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 14 क्या पूछा है? तो मीन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला आपको पूछिए, पर कैसा है? द डेटा इज x1 x2 xn, है ना। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ डेटा, हाँ, वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है? x होता है और क्या होता है? आवृत्ति fi होता है, राइट, फ्रीक्वेंसी होता है ग्रुप डेटा के अंदर, राइट। जोड़कू है, ये याद रखना, जोड़कू। और अनग्रुप डेटा यानी क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत माहिती, तो उसके अंदर सिर्फ x ही होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको कौन सा डेटा दिया है? x1 x2 अप टू xn, यानी आपको अनग्रुप डेटा दिया है। तो उसके लिए आपको क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला आती है सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n और उसका स्क्वायर रूट। तो वो आपकी फॉर्मूला है, यानी आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, ओके। दूसरी फॉर्मूला भी है सिग्मा xi स्क्वायर, ऐसा भी फॉर्मूला है, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, हाँ, ऐसी भी आपकी फॉर्मूला है, बहुत फॉर्मूला। बट यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्मूला दी है? तो ये फॉर्मूला दी, आपका आंसर ये आएगा, सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n पूरे का स्क्वायर रूट, ओके। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो अप्लाइड मैथ्स का जो आपका पेपर था, हाँ, अभी जो रिसेंटली समर 2025 का, उसका मैंने आपको जो 14 एमसीक्यू है वो सॉल्व करके दिखाया, राइट। तो यही एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया, देख सकते हो आप। ये पूरा पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पूरे जो एमसीक्यू मैंने सॉल्व करके, राइट, पूरा सॉल्यूशन है, जो भी अभी आपको समझाया वही एमसीक्यू यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हुए, राइट। ये और ये जो 14 एमसीक्यू उसके आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको पेपर के अंदर किस तरह लिखना है उसके रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ से मिल सकता है, राइट। तो आई होप सो कि आपके जितने भी एमसीक्यू थे उसके सारे आपके मोस्ट ऑफ डाउट क्लियर हुए होंगे, राइट। तो आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे अगर कुछ पता नहीं चला है या तो आपको किसी भी जगह पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।